हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो है यूरिन टेस्ट बाय रिएजेंट स्ट्रिप्स द्वारा। तो एक मल्टी स्ट्रिप रिएजेंट के द्वारा हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से रिजल्ट देता है और इसमें जो भी हम पैरामीटर यूज़ में लेंगे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रिंसिपल है और नॉर्मल कितना होता है, वो सारा प्रोसीजर देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक यूरिन टेस्ट स्ट्रिप्स का पैकेट है जो यूरिन एनालिसिस के लिए है और इसमें 100 स्ट्रिप्स है। तो आप इस पैकेट के द्वारा 100 यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। जब हम पैकेट को खोलते हैं तो इसके साथ एक लिटरेचर दिया होता है यूरिन एनालिसिस रिएजेंट स्ट्रिप्स का। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, इस जो पैरामीटर है उसको किस प्रकार से यूज़ में लेना है, आपको किस प्रकार से सैंपल यूज़ में लेना है, किस प्रकार से रीडिंग लेनी है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई होती है। तो जब भी कोई आप पैकेट खोलते हैं, रिएजेंट किट खोलते हैं, तो उसमें उससे संबंधित सारी जानकारी दी गई होती है। तो उसी के अनुसार उस किट को उपयोग में लेना है। तो इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर दिए गए हैं जिसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि जब यूरिन में हम स्ट्रिप्स को डुबोते हैं तो उसमें किस प्रकार से पैरामीटर को हम चेक करेंगे, उसका रीडिंग टाइम कितना होता है, वो सारा प्रोसीजर और प्रिंसिपल हम देखेंगे। तो यह एक 100 स्ट्रिप्स का पैकेट है। तो एक स्ट्रिप्स को हम निकाल के देखते हैं तो इसमें इस प्रकार की हमें एक स्ट्रिप दिखाई देती है। तो इसमें काफ़ी सारे ये जो स्टिक्स है वो दे रखी है और अलग अलग पैरामीटर के अनुसार अलग अलग रिएजेंट इस पर कोटेड है। तो अब हम इसको टेस्ट में किस प्रकार से उपयोग में लेना है वो हम देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कम से कम सफिशिएंट यूरिन लेना है। 5 ml यूरिन में इस स्ट्रिप्स को डुबो के एक बार ही डुबोना है और इसको जो एक्स्ट्रा यूरिन है जो स्ट्रिप पे लगाया है एक फ़िल्टर पेपर की सहायता से डिस्कार्ड कर लेना है ताकि जो यूरिन के ऊपर जो दूसरा रिएजेंट है वो फैल के दूसरे स्ट्रिप पर नहीं आ जाए। ठीक है। स्ट्रिप्स को यूरिन में डुबाने के बाद आपको 30 सेकंड तक का वेट करना है और उसके बाद जो भी पैरामीटर दिए गए हैं उसमें जो कलर कोड दिए गए हैं उससे आपको मैच कराना है। सबसे पहले ऊपर का जो मिनिमम टाइम दे रखा है 30 सेकंड से स्टार्ट हो जाता है और अधिकतम 2 मिनट तक आप इसको पढ़ सकते हैं। स्ट्रिप्स को डुबाने के बाद अब हम इन पैरामीटर की इम्पोर्टेंस के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रीडिंग टाइम 30 सेकंड है और इसके द्वारा मिनिमम 5 से 10 mg पर डेसीलीटर तक की मात्रा को डिटेक्ट किया जा सकता है। विटामिन सी का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से यूरिन में ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है जिससे गुर्दे की पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड स्ट्रिप पर लगे रिएजेंट के साथ क्रिया करके इंटरफेयर करता है। यदि यूरिन में एस्कॉर्बिक एसिड उपस्थित होता है तो अन्य पैरामीटर का परिणाम पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कितना एस्कॉर्बिक एसिड उपस्थित है, क्योंकि यह दूसरों के साथ इंटरफेयर करता है। जब यूरिन सैंपल में एस्कॉर्बिक एसिड का स्तर हाई होता है तो रक्त, ग्लूकोज, नाइट्राइट और बिलिरुबिन के लिए यूरिन स्ट्रिप्स ठीक से रिएक्शन नहीं कर पाती है। यूरिन में एस्कॉर्बिक एसिड की उपस्थिति में टिमल्सन जो रिएजेंट होता है वो रंग परिवर्तित करता है। एस्कॉर्बिक एसिड की उपस्थित मात्रा के अनुसार रंग नीले, हरे से गुलाबी, लाल रंग का होता है। दूसरा हमारा जो रिएजेंट स्ट्रिप्स है वो है ग्लूकोज का है। डायबिटीज़ होने पर ब्लड शुगर यूरिन के साथ आने लगता है जो कि डायबिटीज़ का संकेत है। यह GOD-POD सिद्धांत पर आधारित है जिसमें यदि यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित होता है तो यह ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में बदल जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके हरे से भूरे रंग का प्रोडक्ट बनाता है। रंग में परिवर्तन 30 सेकंड तक पढ़ा जा सकता है। इसके द्वारा मिनिमम 50 से 100 mg पर डेसीलीटर तक की मात्रा को डिटेक्ट किया जा सकता है। यह टेस्ट स्ट्रिप्स विशेष रूप से ग्लूकोज के उपस्थिति को दर्शाता है। ग्लूकोज के अलावा अन्य कोई भी दूसरा पदार्थ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता है, जैसे कीटोन
लैक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंस जैसे सैलिसिलेट, नैलिडिक्सिक एसिड आदि। अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी और अधिक एस्कॉर्बिक एसिड की उपस्थिति से इस टेस्ट की सेंसिटिविटी कम होने लगती है। हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर बिलिरुबिन का है, इसका रीडिंग टाइम 30 सेकंड है और इसके द्वारा मिनिमम 0.4 से 0.8 mg पर डेसीलीटर तक की मात्रा को डिटेक्ट किया जा सकता है। सामान्यतः यूरिन में बिलिरुबिन अनुपस्थित होता है। पीलिया के कारण बिलिरुबिन यूरिन में देखा जा सकता है। एसिडिक मीडियम में बिलिरुबिन डाइक्लोरोएनिलीन के साथ क्रिया करके रंगीन पदार्थ बनाता है जो गुलाबी रंग का होता है। क्योंकि यूरिन में बिलिरुबिन अनुपस्थित होता है, इस कारण फॉल्स नेगेटिव परिणाम नहीं आता है, किंतु कुछ ड्रग्स जैसे क्लोरोफॉर्म या रिफाम्पेन जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की अधिक मात्रा टेस्ट की सेंसिटिविटी को कम करता है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा कीटोन। इसका भी रीडिंग टाइम 40 सेकंड है और इसके द्वारा मिनिमम 2.5 से 5 mg पर डेसीलीटर तक की मात्रा को डिटेक्ट किया जा सकता है। यह मिनिमम मात्रा है जहाँ यह जो स्टिप्स है काम करती है। सामान्यतः यूरिन में कीटोन एब्सेंट होता है। इसमें कीटोन नाइट्रोफूसाइड और एसिटोएसिडिक एसिड से क्रिया करके कीटोन की मात्रा के आधार पर गुलाबी से बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। यूरिन में इसकी उपस्थिति असामान्य कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे प्रेगनेंसी, फास्टिंग कंडीशन और कोई हैवी एक्सरसाइज करने पर भी देखी जा सकती है। इसके द्वारा एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। यूरिन में अधिक मात्रा में पिगमेंट और कुछ पदार्थ जिसमें सल्फा हाइड्रिल समूह होता है पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो इसका भी रीडिंग टाइम 45 सेकंड है और इसके द्वारा मिनिमम 1.00 तक की मात्रा को डिटेक्ट किया जा सकता है। पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.00 होती है। यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.005 से 1.030 है। यूरिन की अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी यह संकेत दे सकती है कि यूरिन में अतिरिक्त पदार्थ है जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन आदि। कम स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटीज इंसिपिडस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस की विशेषता है। फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 सीवियर रीनल डैमेज के साथ क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होती है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है ब्लड। इसका रीडिंग टाइम 1 मिनट है और यह हीमोग्लोबिन की पर ऑक्सीडेज क्रिया पर आधारित टेस्ट है, जिसमें यूरिन में मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या टूटी आरबीसी की उपस्थिति स्ट्रिप्स का रंग गुलाबी से हरे नीले में परिवर्तित के रूप में दर्शाती है। 1 मिनट में हरे स्पॉट या हरे रंग की उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। यूरिन में अधिक पीएच टेस्ट की सेंसिटिविटी को कम करता है, जबकि अधिक एस्कॉर्बिक एसिड की उपस्थिति रंग को बनने में रोकती है। यूटीआई के साथ माइक्रोबायल पर ऑक्सीडेज की उपस्थिति फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। टूटी आरबीसी में उपस्थिति के मुकाबले में यह टेस्ट हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के प्रति विशेष रूप से सेंसिटिव है। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो पीएच का है। इसका रीडिंग टाइम 1 मिनट है और यूरिन का औसत पीएच 6.0 होता है, जो कि 4.5 से 8 तक हो सकता है। पीएच के अनुसार रंग में कई परिवर्तन हो सकते हैं, जो पीले हरे से नीले रंग में विभिन्नताएं देखी जा सकती है। यदि यूरिन में स्ट्रिप्स को डुबोने का सही तरीका नहीं अपनाया जाता है और अतिरिक्त मूत्र स्ट्रिप्स पर ही रहता है, तो प्रोटीन बफर पीएच क्षेत्र पर आकर गलत रूप से कम पीएच रूपी परिणाम दे सकता है। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है प्रोटीन का है। इसका रीडिंग टाइम 1 मिनट है। यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति किडनी प्रॉब्लम को दर्शाती है। यूरिन में स्ट्रिप्स को डुबाने के पश्चात किसी हरे रंग की उपस्थिति प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाती है। यह टेस्ट एल्बुमिन के प्रति विशेष रूप से सेंसिटिव है और हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन और म्यूकोप्रोटीन के प्रति कम सेंसिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त किया जा सकता है यदि अमोनियम उत्पाद जैसे क्लोरोहेक्सिडीन से कंटामिनेटेड है। अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है यूरोबिलिनोजन। इसका रीडिंग टाइम 1 मिनट है। इस टेस्ट में एसिडिक मीडियम में आर्लिक जो रिएजेंट होता है वो यूरोबिलिनोजन के साथ
क्रिया करके गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। 1 mg पर डेसीलीटर से कम यूरोबिलिनोजन की उपस्थिति सामान्य मानी जाती है। 2 mg पर डेसीलीटर से अधिक यूरोबिलिनोजन की उपस्थिति क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। यूरिन में फॉर्मेलिन की उपस्थिति फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो नाइट्रेट का है। इसका रीडिंग टाइम 1 मिनट है। यूरिन में उपस्थित ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है, जिसके द्वारा नाइट्राइट की उपस्थिति को पहचाना जा सकता है। मूत्र में सामान्यतः ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो नाइट्राइट के अलावा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। गुलाबी से लाल रंग की उपस्थिति नाइट्रेट की उपस्थिति को दर्शाती है, किंतु उत्पन्न रंग का अनुपात मूत्र में उपस्थित बैक्टीरिया के समानुपात नहीं होता है। एस्कॉर्बिक एसिड 30 mg पर डेसीलीटर से अधिक की उपस्थिति फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। सही परिणाम के लिए टेस्ट से 3 दिन सभी एंटीबायोटिक को बंद कर देनी चाहिए। और हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पैरामीटर है वो ल्यूकोसाइट का है। इस स्ट्रिप टेस्ट में सबसे अंतिम में पढ़ा जाने वाला जो रिजल्ट है वो ल्यूकोसाइट का है, जो कि 60 सेकंड से 120 सेकंड अर्थात 2 मिनट तक पढ़ा जा सकता है, ताकि जो सही कलर है वो उत्पन्न हो सके। उत्पन्न रंग का अनुपात यूरिन में उपस्थित जो पस सेल्स होती है ल्यूकोसाइट के समानुपातिक होता है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाई मूत्र ग्लूकोज की मात्रा कम ल्यूकोसाइट का कारण बन सकती है। कुछ एंटीबायोटिक की उपस्थिति कम या गलत रिजल्ट दे सकती है। यह आरबीसी और बैक्टीरिया से क्रिया नहीं करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी यह महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में। थैंक यू।